हेलो बच्चे पार्टी, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो मैं मुकुल शर्मा स्वागत करता हूँ आप सभी का इस अमेजिंग यूट्यूब वीडियो में। यूट्यूब लेक्चर्स में कह सकते हो, यूट्यूब वीडियो कह सकते हो। आज हम डिस्कशन करेंगे क्लास 10th के बारे में। क्लास 10th की जो साइंस है उसके दो बेसिकली लेक्चर मैंने अपलोड कर दिए गए हैं, जो कि 9th क्लास का लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 है। यदि आपने इस क्लास से पहले यदि वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाओ जाकर के उन लेक्चरों को पहले लेकर के आओ, उन लेक्चरों को देख करके आओ, तभी ये लेक्चर क्या है आपको समझ में आएगा, क्योंकि वो है बेसिक पार्ट। यदि आपने 9th क्लास पढ़ रखी है अच्छी तरीके से तो आप इस लेक्चर को देख सकते हो। यदि आपने 9th क्लास नहीं पढ़ रखी है तो जाओ भाई पहले उन लेक्चरों को देख कर आओ, उन लेक्चरों को अटेंड करो, तभी आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। तो बेसिकली जैसा कि हमारी टैगलाइन है कि बेसिक से उठाते हैं, ठीक है। और होते हैं, और भी लोग होते हैं जो बेसिक से उठाते हैं, लेकिन हम नेगेटिव में जाएंगे, ठीक है। नेगेटिव से उठाएंगे, हम माइनस से उठाएंगे और एकदम एडवांस लेवल तक लेकर के जाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि और लोग जो होते हैं जो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, आपने और भी देखे होंगे कि किस तरीके से पढ़ाते हैं, स्कूलों में किस तरीके से पढ़ाते हैं, ठीक है। वो सीधा रासायनिक अभिक्रिया से स्टार्ट करते हैं। लेकिन भाई रासायनिक अभिक्रिया कहाँ से आई ये भी तो बताया, ये भी तो कोई बताने वाला होना चाहिए। तो हम परिवर्तन से स्टार्ट करेंगे। हालांकि ये जो है 9th का छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, जिसको डिस्कशन करेंगे इस क्लास में। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें से एक 1 मार्क का या फिर 2 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन बनेगा ये भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो अभी हम परिवर्तन चेंज से स्टार्ट कर रहे हैं। परिवर्तन है क्या, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे परिवर्तन है क्या, चेंज है क्या। तो देखिए चेंज जो है, तो यहाँ पे मैं दो व्यक्तियों को बना रहा हूं, ठीक है। चेंज के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखो मैंने यहाँ पर दो इमेज बना करके तैयार की हैं, ठीक है। हालांकि ये कार्टून से लग रहे हैं, ठीक है, हंसी आएगी आपको देख करके। तो ये जो है चिंटू भाई साहब 7 साल पहले कैसे थे। जब ये 7 साल के थे तो कैसे थे, ऐसे बिल्कुल नन्नू से बच्चे थे, ठीक है। दूधी से क्या पीते थे, दूध पीते थे। लेकिन जब ये 10 साल बाद 17 साल के हुए, ठीक है, 10 साल बाद जब ये 17 साल के होते हैं, 10 साल बाद, ठीक है, 10 साल बाद जब ये 17 साल के होते हैं तो इनका जो शरीर है वो काफी बड़ा हो जाता है, ठीक है। जैसे कि आपकी हम बात करें तो आप जो थे जब 7 साल के थे तब छोटे से बच्चे थे, लेकिन अब आप उस छोटे से बच्चे से थोड़ा सा विकास हो गया है आपके अंदर। आप मान लीजिए मिनिमम 15-16 साल के होंगे आप, ठीक है। आपका जो शरीर है काफी बड़ा हो चुका होगा, ठीक है, कुछ मेरे जैसे होंगे, ठीक है। तो ये जो है इसमें क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। पहले ये ऐसा था, अब ये ऐसा हो गया। मतलब इसमें कौन सा परिवर्तन हुआ, ठीक है। इसमें दो परिवर्तन होते हैं, एक तो होता है भौतिक परिवर्तन, दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन, जैसे कि बोर्ड पर लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन भौतिक परिवर्तन कैसे होते हैं, रासायनिक परिवर्तन कैसे होते हैं, ये कैसे पता चलेगा, ठीक है। अब आप ये सोचोगे भैया यार ये बताइए कि ये भौतिक परिवर्तन है, परिवर्तन तो बता दिया, ये चेंज होता है, बदलाव होना परिवर्तन होता है, ये आपने बता तो दिया। लेकिन भौतिक परिवर्तन जो होते हैं ये भी बता दिया आपने, दो प्रकार के होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। लेकिन ये इनको पता कैसे करेंगे हम कि भौतिक परिवर्तन हो रहा है कि रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। देखिए मैं बताता हूँ। भौतिक परिवर्तन सिंपल सी बात है, जो बाहरी गुणों में बदलाव आ जाए तो भौतिक परिवर्तन, और आंतरिक गुणों में बदलाव आया तो रासायनिक परिवर्तन। क्यों है, क्यों है भाई, हम बाहरी गुणों में बदलाव आएगा तो भौतिक परिवर्तन ही क्यों बोलेंगे, आंतरिक गुणों में बदलाव आएगा तो रासायनिक परिवर्तन क्यों बोलेंगे। अब देखिए जैसे कि मैंने 9th क्लास में लेक्चर नंबर 1 या लेक्चर नंबर 2 में पढ़ाया होगा, देखिएगा आप, ठीक है। लेक्चर नंबर 1 में पढ़ाया शायद मैंने, तो आप ये चीज फील करोगे कि जो भौतिक अवस्था होती है ना वो फिजिकली होती है, जिनको हम फील कर पाते हैं, ठीक है, फिजिकली होते हैं, जिनको हम देख पाते हैं। लेकिन जो केमिकल जो चेंज होते हैं, केमिकल रिएक्शन होती है, रासायनिक अवस्था होती है ना, उनको हम देख नहीं पाते हैं, ठीक है, देख नहीं पाते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो रासायनिक परिवर्तन होगा तुम्हारे अंदर, क्या उसको देख पाएंगे, ठीक है। देखने के लिए अगर ऑब्वियसली बात करूं कि कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिनको हम देख पाते हैं, जैसे कि लाल में पीला डाल दिया नीला निकल के आ गया, ये हम देख सकते हैं। ये क्या, ये रासायनिक परिवर्तन होगा, फिजिकली नहीं होगा। ये फिजिकली नहीं होगा, ये होगा केमिकली, ठीक है। ये होगा केमिकली, या तो कोई लिक्विड में होगा, ठीक है, सॉलिड में नहीं होगा, ये लिक्विड में होगा सिर्फ, ठीक है। ऐसे परिवर्तन जो किसी ठोस में हो या किसी अन्य पदार्थ में हो, लिक्विड में नहीं हो, ठीक है,
वो कहलाएंगे फिजिकली परिवर्तन। फिजिकली परिवर्तन का मतलब क्या है, जैसे कि शरीर में वृद्धि होना, शरीर में वृद्धि होना। भाई चिंटू भाई साहब जो थे, नन्हे से मुन्ने से बालक थे, लेकिन 10 साल बाद जब आप इनसे मिले तो इनके शरीर में वृद्धि हो चुकी थी और भी ज्यादा बढ़िया हो चुके थे, एकदम हेल्थ फेल्थ बना लिए थे, जिम जाने लग गए थे, ठीक है, डोल शोल बना लिए थे, ठीक है, हमारी तरह नहीं रह गए ऐसे ही सेक्टरली से, ठीक है। अब हम बात करें चिंटू भाई साहब से आप 10 साल बाद मिले तो उनके फिजिकल क्या हुआ, फिजिकल या फिर भौतिक परिवर्तन हुआ, ठीक है, फिजिकल चेंज हुआ उनके अंदर, ठीक है। अब हमें ये पता करना है क्या उनके अंदर रासायनिक परिवर्तन हुआ है, केमिकल चेंज हुआ है। मुकुल भैया यार ये बताइए केमिकल चेंज जो है वो हम पता कैसे करेंगे कैसे हुआ है? उसके भाई उससे जाओ, जाकर के बात करो, हाय साय बोलो, हेलो हेलो बोलो, तब जाके पता चलेगा उसका उसका जो 7 साल पहले जो दिमाग था केमिकल चेंज में दिमाग भी तो आता है, गुण भी तो आते हैं, जो उसके अंदर पहले गुण थे क्या वो सेम गुण हैं या उनमें उनमें भी बदलाव आ चुका है? यदि बदलाव आ चुका है तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक जो चेंज है वो हो चुके हैं, ठीक है, रासायनिक चेंज हो चुके हैं और या फिर केमिकल चेंज हो चुके हैं, ठीक है, रासायनिक परिवर्तन हो चुके हैं। तो ये होता है फिजिकल परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, ये होता है आपका, ठीक है। अब हम सबसे पहले देखते हैं रासायनिक परिवर्तन क्या है, भौतिक परिवर्तन क्या है, या फिर और कुछ क्या है, ठीक है, इनके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो बेसिकली सिंपली बात ये है, इस एग्जांपल के थ्रू आप एक बात समझ गए कि जो बाहर से होता है ना, जो बाहरी गुणों में परिवर्तन होता है वो कहलाता है आपका भौतिक परिवर्तन, लेकिन जो आंतरिक गुणों में परिवर्तन होता है वो कहलाता है आपका बेसिकली रासायनिक परिवर्तन। तो अब हम इसको रफ करते हैं और लिखते हैं उसे। ये हमने लिख दिया, ठीक है। भौतिक परिवर्तन का मतलब है भौतिक गुणों में परिवर्तन या भौतिक गुणों में बदलाव आ जाना क्या कहलाता है आपका भौतिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक गुणों में बदलाव आ जाना आपका कहलाता है रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। अब जैसे हम बात करें कि भौतिक गुण जो हैं वो कैसे हैं, ठीक है, तो हम बात करते हैं भौतिक गुणों के बारे में, ठीक है। भौतिक गुण का मतलब है बाहरी गुणों में बदलाव आ जाना, जैसे कि आकार या भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो जाना, वो कहलाता है आपका भौतिक गुण। सिंपल सी बात है वो बबुआ, ठीक है। अब हम बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन के बारे में। तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, आंतरिक गुणों में बदलाव आता है, ठीक है, ठीक है। रासायनिक गुण का मतलब है आंतरिक गुण, ठीक है, और भौतिक गुण का मतलब है बाहरी गुण। यहाँ तक क्लियर है एक्टर? यहाँ तक यदि क्लियर हो तो एक बार कमेंट में बता दो कि क्लियर है, ठीक है। अब हम आगे आगे की तरफ बढ़ते हैं, अब हम आगे की तरफ चलते हैं। तो देखिए इसमें हम आप ये सोचोगे कि मुकुल भैया हमें ये तो पता चल गया भौतिक गुण, बाहरी गुणों में अंतर भौतिक गुण कहलाते हैं या फिजिकल चेंज कहलाते हैं, केमिकल गुण या फिर रासायनिक गुण या फिर रासायनिक परिवर्तन, आंतरिक गुणों में बदलाव रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। तनिक ये बताओ जरा कि एग्जाम्पल देख करके बताओ आप। मुकुल भैया यार एक एग्जाम्पल देख करके बता दो। आपके मन में क्वेश्चन उठा, यहाँ पर मुकुल भैया के दिल पे आया, ठीक है, कि क्वेश्चन बता दिया जाए। मुकुल भैया ने सोची चलो इनके लिए आंसर बता दिया जाए। अब देखो उदाहरण क्या है इसमें, जो हम एग्जाम्पल लेंगे ना बबुआ, किसका लेंगे, बर्फ का पिघलना, एग्जाम्पल, ठीक है। इसमें जो हमने एग्जाम्पल लिया वो लिया आपका बर्फ का पिघलना, और इसमें जो एग्जाम्पल लेंगे वो लेंगे कागज का जलना। बबुआ क्लियर है यहाँ तक? बबुआ मुकुल भैया ने क्या बताया था, तो बबुआ मैंने यूं बताया था कि इसमें जो एग्जाम्पल लिया था वो लिया था बर्फ का पिघलना, ठीक है। सबसे पहले हम भौतिक परिवर्तन को क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद में रासायनिक परिवर्तन की तरफ चलेंगे। अभी फिलहाल में फोकस भौतिक परिवर्तन फिजिकल चेंज की तरफ होना चाहिए आप सभी लोगों का, ठीक है। बर्फ का पिघलना एग्जाम्पल तो ले लिया, लेकिन तनिक बताओ तो सही से कैसे पिघलेगी बर्फ, कैसे पिघलती है बर्फ, बताओ हमरा को, ठीक है। आपके मन में ये डाउट आ रहा है। तो देखो बर्फ जो थी पहले ये थी ऐसी थी, ठीक है, बर्फ को आपने दी ऊष्मा, हीट, ये जो सिंबल होता है डेल्टा, ये होता है हीट का या फिर गर्म, ठीक है, ऊष्मा देने का होता है, गर्म का सिंबल होता है, ठीक है। बर्फ को जब आपने गर्म किया तो ये किस में कन्वर्ट हो गई, जल में, ठीक है, जल या पानी में कन्वर्ट हो गई। जब आपने जल को गर्म किया
पानी को गर्म किया, तो ये हो गया जल वाष्प या वाष्प में हो गई। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि मान लो आपने फ्रिज में से बर्फ का कटोरा निकाला, बर्फ का कटोरा निकाल करके आपने गैस पर रख दिया। ठीक है, बबुआ की मम्मी बोली कि जा करके बर्फ को गैस के ऊपर रख दे, बर्फ के कटोरे को गैस के ऊपर रख दे। बबुआ गया, बबुआ ने रख दी। ठीक है, गैस के ऊपर रख दी। गैस के ऊपर रखने के बाद में अब उसमें खौल आने लग गई। ठीक है, यानी कि उबलने लग गया वो पानी, उबलते 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 वो जो लिक्विड फॉर्म में आ गया था वो अब गैस फॉर्म में क्या होना, उड़ने लग गया, यानी कि वाष्प बनने लग गया उस पानी का, उड़ने लग गया वो। ठीक है, तो ये जल से जो बना था वाष्प बना। ठीक है, अब बबुआ के मन में ये आया, क्या इसको दोबारा से पुनर्चक्रण किया जा सकता है, रिसाइकिल भी किया जा सकता है। ठीक है, तो बबुआ के मन में यूं आया सवाल। ठीक है, तो बबुआ की मम्मी बोली एक काम कर, तेरे को ज्यादा ही शौक है ना पानी को दोबारा से जल, वाष्प को दोबारा से जल में कन्वर्ट करने का, तो जब जा करके उस पानी के खोलते हुए पानी के ऊपर बर्फ, उसके ऊपर जाकर के एक थाली या फिर एक प्लेट जाकर के रखा। ठीक है, अब उसके प्लेट के ऊपर ऊष्मा जाएगी, ऊष्मा जाकर के जम जाएगी। ठीक है, जैसी वो ठंडी होगी वैसी पानी की फॉर्म में दोबारा से आ जाएगी। अब उस ऊष्मा को बबुआ ने क्या किया, इकट्ठा किया। ठीक है, अब ये लेकर के गया वाष्प को, वाष्प में बदल दिया जल में। ठीक है, ठंडा करने पर, ठंडा करने पर बदल गया। अब वो जल जो बन गया उससे वो जाकर के फ्रिज में रखे आया, फ्रिज में रख करके वो दोबारा से बर्फ बन गई। ठीक है, दोबारा से बर्फ बन गई। जब आपने वाष्प को ठंडा किया तो जल बन गई, जल को ठंडा किया तो बर्फ बन गई। सिंपल सी बात है, क्लियर है यहां तक। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बबुआ, जब आप कोई ठोस पदार्थ लेते हो, ठीक है, ठोस पदार्थ लेते हो और उसको गर्म करते हो तो वो किस में बदलेगी, द्रव में बदल जाती है। ठीक है, द्रव में बदल करके जब आप द्रव को गर्म करते हो तो वो क्या किस में जम जाती है, गैस में बदल जाती है। जब आप द्रव को गर्म करते हो तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, ठोस का सिंबल एस है क्योंकि इसको इंग्लिश में सॉलिड के नाम से जानते हैं। द्रव का सिंबल एल है क्योंकि इसको इंग्लिश में लिक्विड के नाम से जानते हैं। गैस का सिंबल जी है क्योंकि इसको इंग्लिश में जी के नाम से जानते हैं। कहीं पर एस लिखा हो तो ये समझना सॉलिड। ठीक है, जैसे सोडियम के पीछे यदि आ गया पीछे एस लिखा हो ना तो समझना सोडियम सॉलिड है, ठोस है, वही साहब ये। ठीक है, और जलीय विलयन हो तो एक्वस आएगा, ए क्यू आएगा। ये कहीं पर ए क्यू लिखा जाए तो ये समझना जलीय विलयन है, यानी विलयन है, उसमें दो तत्व मिले हुए हैं, दो तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, यहां तक क्लियर है, आई होप क्लियर होगा। ठीक है, जब कोई ठोस द्रव में कन्वर्ट होता है, ठीक है, फिर द्रव से गैस में कन्वर्ट होता है, तो ये जो साइकिल है चलती रहेगी। अब जो वाष्प बना उसको दोबारा से जल बनाया जा सकता है, जल को दोबारा से बर्फ बनाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन इसके रासायनिक संगठन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, कोई बदलाव नहीं आएगा। केमिकल कंपोजिशन, रासायनिक संगठन, मतलब जैसे कि इसका रासायनिक सूत्र क्या है, H2O, जल की बात कर रहे हैं हम। जल में क्या था, H2O। जब ये बर्फ थी तभी भी इसका केमिकल कंपोजिशन, जब ये बर्फ था तब भी इसका केमिकल कंपोजिशन जो था वो क्या था, रासायनिक संगठन, जो रासायनिक फॉर्मूला था बर्फ में भी H2O। लेकिन जब जल बन गया तब भी क्या था, H2O, और जब वाष्प बन गया तब भी क्या था, H2O। मतलब दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन थी उसमें, चाहे वो बर्फ में हो या फिर जल में हो या फिर वाष्प में हो। ठीक है, तो इसमें ये आप ये सोचोगे, अरे भैया, अरे भाई साहब जी, आप कहना क्या चाहते हो कि भाई साहब जी, अब मेरा रिप्लाई सुनो। भाई साहब जी, मैं यूं कहना चाहूं कि चाहे बर्फ हो, चाहे जल हो, चाहे द्रव हो, चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, तीनों ही अवस्था में जल का जो फॉर्मूला था वो रहा H2O। अर्थात भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, पदार्थ वही रहता है, बस उसकी भौतिक अवस्थाओं में बदलाव आ जाता है। वो कहलाता है आपका फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन। यानी कि ऐसे परिवर्तन जिसकी भौतिक अवस्थाओं में बदलाव आ जाता है लेकिन रासायनिक संगठन में
कोई भी बदलाव नहीं आता, सेम टू सेम रहते हैं रासायनिक संगठक। रासायनिक संगठक का मतलब है केमिकल कंपोजिशन। और यूं सरल सरल भाषा में पूछो तो मैं यूं कहूंगा कि एक तरीके से फॉर्मूला होता है, जैसे कि जल का फॉर्मूला H2O होता है। ठीक है, समझ में आया तो हुआ। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दावे के साथ में, ये जो होते हैं इनमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, पहला पॉइंट ये क्लियर है आपका। ये जो होते हैं इसमें क्या होता है, नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर होगा आई होप। ठीक है, नहीं है तो दोबारा बता रहा हूं भाई, देख लो। नए पदार्थ का निर्माण क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई बर्फ थी। नए पदार्थ का निर्माण करने का मतलब समझ रहे हो, आटे में पानी मिला दो, आटा गीला हो जाएगा और रोटी बन करके तैयार हो जाएगी। आटे में पानी मिला दो, गूंद करके बढ़िया से रोटी बना लो। क्या उस रोटी से दोबारा से आटा बना लेगा तू? बना लेगा क्या? नहीं बनाएगा ना। तो वो रासायनिक चेंज है, रासायनिक परिवर्तन में आ रहा है, क्योंकि उसके आंतरिक गुणों में बदलाव आ गया भाई। आंतरिक गुणों में बदलाव आ गया, वही चीज तो मैं कहना चाह रहा हूँ। जब से चिल्ला चिल्ला करके बोल रहा हूँ, जब से यही चीज तो बता रहा हूं मैं। बाबू का समझ, कहाँ है बुद्धि तारी, कहाँ गई बुद्धि, घासन नहीं। ठीक है, यहाँ पर क्या भौतिक परिवर्तन में बदलाव हो रहा है। बर्फ जो था वो भौतिक परिवर्तन, ना कि रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन जो केमिकल कंपोजिशन था, जो इसका फॉर्मूला था, वो तीनों ही अवस्था में सेम रहा। क्या रहा? H2O, फॉर्मूला सेम रहा। तो नया पदार्थ कहां से बन जाएगा? वहां पे तो फॉर्मूला ही चेंज हो गया था किण्वन की प्रक्रिया में। जब भोजन को किण्वन की प्रक्रिया में भेजते हैं ना, तो एल्कोहल बन करके तैयार हो जाता है। ग्लूकोज का एल्कोहल बन जाता है, मतलब खाने की दारू बन जाती है। समझ रहे हो? जैसे अंगूर, ठीक है, अंगूर से बनते हैं दारू, मदिरा। ठीक है, तो ये हो गया फिजिकल चेंज, यानी कि इसकी क्या बाहरी गुणों में बदलाव आ रहा था। सिंपल सी बात कहें तो जैसे कि यहाँ पे बताया था बाहरी गुणों में बदलाव आ जाएगा, तो इसके बाहरी गुणों में ही तो बदलाव आ रहा है बहुआ। बाहरी गुणों में ही तो बदलाव आ रहा है। बर्फ जो थी पिघल करके पानी बन गई, तो उसके बाहरी गुण में बदलाव आया। ऐसा तो नहीं है कि उसके आंतरिक गुणों में बदलाव आ गया हो। आ गया क्या? नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि उसके आंतरिक गुण जो था H2 होता, H अलग हो गया, O अलग हो गया। कहीं ऐसा हुआ? नहीं हुआ ना, नहीं होगा। क्यों? भौतिक परिवर्तन है, न्यू भौतिक परिवर्तन है इसलिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब एक और पॉइंट के बारे में डिस्कशन करते हैं। ये जो भौतिक परिवर्तन होते हैं ना, ये उत्क्रमणीय होते हैं। उत्क्रमणीय होते हैं। अब देखो, पहले मैं लिखता हूं फिर आपको समझाता हूं। अब देखो, ये मैंने लिख दिया, ये उत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं। लेकिन उत्क्रमणीय प्रकृति का मतलब, मुकुल भैया आपने ये तो बता दिया कि उत्कर्णीय प्रकृति के होते हैं। अब हम इसे कहाँ से समझे? ये बता तो दिया, आप लिखा करके चले जाओगे। हम ये सारा दिन सिर खुजा करके कंफ्यूज रहेंगे, ये उत्कर्णीय होता क्या है, होता क्या है। बबुआ तारे को टेंशन नहीं लेने दूंगा, टेंशन ना लेना मुकुल भैया है। उत्कर्णीय प्रकृति जो होते हैं वो मैं बताऊंगा। उत्क्रमणीय का मतलब होता है जो जैसा था पहले वो वैसा ही रहेगा, जो जैसा था पहले वैसा ही रहेगा। ठीक है, जो जैसा था पहले वैसा ही रहेगा। जैसे कि अभी एग्जांपल भी बताऊंगा। उत्क्रमणीय का मतलब होता है जो जैसा था वैसा ही रहेगा। अब देखो भैया, ये कहा बोल दिया था ने, भैया ये क्या बोल दिया तुमने। ये जो सीट दिख रही है ना, ये सीट दिख रही है ना, मार्कर को रख लेते हैं, 1 मिनट रुको। ये जो सीट है, ठीक है, इससे मैं मानता हूं भौतिक परिवर्तन है ये। अगर मैं इसे फाड़ दूंगा तो दोबारा जोड़ नहीं सकता, वो हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। लेकिन मैंने इसकी ये गेंद बना करके पटक दी। ठीक है, मैंने इस कागज की क्या बना दी? गेंद बना दी।
क्या बना दी, गेंद बना दी। क्या मैं इसे पुनः कागज में परिवर्तित कर सकता हूँ दोबारा? जो सीट, जो पेज ये जो पहले था, क्या मैं इसे पहले जैसा बना सकता हूँ? जी हाँ, बना सकते हो। कैसे? ऐसे बबुआ, कैसे? ऐसे बन करके तैयार हो गया, पहले जैसा, पहले जैसा बन करके तैयार हो गया। अब मैं इसको यूं मोड़ देता हूँ, ठीक है। मोड़ने के बाद में क्या मैं इसे पहले जैसे बना सकता हूँ? जी हाँ, बना सकते हो। कैसे? ऐसे बन गया। तो ये जो था, ये जो कागज था ना, जिसे मैं मोड़ रहा था या फिर इसकी गेंद बना रहा था, तो वो जो था अनुत्क्रमणीय उत्क्रमणीय प्रकृति में आ गया, ठीक है। मतलब इसे हम पुनः वापस पा सकते हैं, पुनः वापस बना सकते हैं। जो जो जैसा था वैसा ही रहेगा। जैसे कि इसकी मैंने गेंद बनाई, गेंद बना करके फिर मैंने इसे पुनः इसके पुनः आकार में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये जो ऐसा था ना, तो ऐसा ही रहेगा, ठीक है। वो रहता है उत्क्रमणीय। अब इसके एक दूसरे एग्जाम्पल यदि मैं बात करूं, तो बर्फ से जल बनाया, जल से बाष्प बनाया, और फिर दोबारा से बाष्प से जल बन जाएगा, जल से बर्फ बन जाएगी दोबारा से। तो ये जो था ना, ये उत्क्रमणीय प्रकृति का हुआ। क्या था? उत्क्रमणीय प्रकृति का हुआ, ठीक है। ये हो गया उत्क्रमणीय प्रकृति का हो गया, ठीक है। अब जैसे कि कागज है, मैं इसको फाड़ दूं, लो मैंने इसको फाड़ दिया, ठीक है। ये जो पेज था, ये जो कागज था, इसको मैंने फाड़ दिया। क्या इसको पुनः मैं दोबारा से बना सकता हूँ? बना सकता हूँ क्या? नहीं बना सकता ना। तो ये अनुत्क्रमणीय में आ जाता है, ठीक है। किसमें आता है? अनुत्क्रमणीय में आ जाता है। यानी कि ये जो कागज था, ये उत्क्रमणीय नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि इसे फाड़ करके मैं दोबारा से चिपकाऊंगा का, दोबारा से चिपकाऊंगा, चिपकाने के बाद में क्या होगा? सही से नहीं चिपकेगा। और फिर इसको मैं फाड़ दूंगा, फिर इसको मैं फाड़ दूंगा, क्या पहले जैसा हो जाएगा? नहीं होगा। मतलब जो जैसा था वो पहले जैसा वैसा ही हो जाए, वैसा ही हो जाए, वैसा ही रहेगा। तो जैसे कि बर्फ थी, पिघल करके जल बनी, जल से बाष्प बनी, दोबारा से बर्फ बन गई इस विधि द्वारा, ठीक है। लेकिन जो कागज मैंने फाड़ा था, क्या कागज दोबारा से बन जाएगा, दोबारा से जुड़ जाएगा ये कागज? नहीं जुड़ेगा ना। तो जो कागज होता है ना, वो होता है अनुत्क्रमणीय में आता है, ठीक है। लेकिन था ये भौतिक परिवर्तन में, था ये भौतिक परिवर्तन में, कागज जो था वो भौतिक परिवर्तन था, ठीक है। लेकिन ये जो था उत्कर्णीय नहीं था। तो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो उत्कर्णीय नहीं होते हैं, लेकिन होते भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। कुछ भौतिक परिवर्तन ऐसे होते हैं जो उत्कर्मणीय नहीं होते, उत्कर्णीय नहीं होते हैं। अब हम बात करते हैं केमिकल चेंज की, रासायनिक परिवर्तन के बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन में। रासायनिक परिवर्तन में क्या आता है? रासायनिक गुणों में, आंतरिक गुणों में बदलाव आता है। रासायनिक परिवर्तन में आंतरिक गुणों में क्या आता है? बदलाव आ जाता है, ठीक है। आंतरिक गुण कैसे? जैसे कि कागज का जलना, ठीक है। कागज का जो जलना होता है, कागज किससे बना होता है? कागज कोयले से बना होता है, ठीक है। कार्बन से बना होता है, कार्बन से बना होता है। पेड़ में क्या होता है? कार्बन होता है। पेड़ में क्या होता है? कार्बन। जब पेड़ को जलाया आपने, जला करके देखा होगा, काला काला सा कोयला निकलता है, ठीक है। तो वो क्या होता है? कारण होता है। प्रकृति की हर वह वस्तु, ठीक है, हर वह वस्तु, इसके अंदर द्रव्यमान हो या फिर बाहर हो, ठीक है, या फिर कोई भी पदार्थ मान लो, वो कार्बन से ही बना होता है। जैसे मार्कर है ना, ये भी कार्बन से बना है, एक प्रकार से, ठीक है। तो कागज का जलना जो होता है ना, वो कागज जो होता है कार्बन का बना होता है, ठीक है। तो कागज जब जलता है C+O2 ऑक्सीजन की अवस्था में जब जलता है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है, ठीक है, CO2 का निर्माण करता है, ठीक है। जब कार्बन को जलाया जाता है ना बबुआ, तो ऑक्सीजन के साथ मिलकर के जब कार्बन जलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। जैसे कि आप ठंड में क्या हो, जैसे कि अब ठंडी पड़ रही है, बहुत ज्यादा ही ठंडी पड़ रही है, ठीक है। अब ठंडी में क्या होगा? आग जलाई जाएगी, आग लगाई जाएगी, घरों में नहीं, बाहर, घरों में भी लगाई जाएगी, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जो आंच लगती है ना, उसका जो धुआं जाता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड बन करके उठता है, ठीक है। क्यों? ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाता है, और कार्बन होता है उन चीजों में जिनको हम जला रहे हैं, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो, ठीक है। जो ये कार्बन था, ठीक है, इसमें जो सी था वो क्या था? कार्बन।
ठीक है। जब कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, कार्बन को जलाया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाई बन करके तैयार हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, फिजिकल चेंज नहीं हुआ, यहाँ पर हुआ केमिकल चेंज। कैसे हुआ, फॉर्मूले में बदलाव आ गया भाई साहब। जो फॉर्मूला था, केमिकल कंपोजिशन था, रासायनिक संगठन था, उसमें कन्वर्ट हो गया, वो सारा का सारा खेल खत्म हो गया उसका। ठीक है, सारे के सारे में बदलाव आ गया। अब भाई साहब, अब आप ये सोच रहे हो भैया जी आप क्या पढ़ा रहे हो, हमारे तो कुछ पढ़ने नहीं पड़ रहा, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या पढ़ा रहे हो आप। तो बबुआ मैं यूं कह रहा हूं कि जैसे कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन थी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन थी, H2O होती है, H2O होती है, H2O होती है। यहाँ पर जो था केमिकल कंपोजिशन, जो फॉर्मूला था उसमें बदलाव नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर जब तक केमिकल कंपोजिशन में बदलाव नहीं होगा तब तक नए पदार्थ का निर्माण नहीं होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, केमिकल कंपोजिशन, रासायनिक संघटक या फॉर्मूले में बदलाव आकर के बन गया और नए पदार्थ बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। कागज में क्या था, कार्बन, कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर ली, अभिक्रिया करने के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। ठीक है, कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ ब्याह कर लिया, ब्याह करने के बाद में जो बाल बच्चे हुए उनका नाम रख दिया कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जैसे कि कागज को हमने जलाया, ठीक है, जला करके कार्बन का ब्याह कर दिया, कार्बन था साहब दूल्हा, ऑक्सीजन थी साहब दुल्हन। ठीक है, दोनों ने शादी कर ली, शादी करने के बाद जो बच्चे हुए उनका उनका नाम रख दिया कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। क्या रख दिया, CO2। तो अब एक बात बताओ, क्या वो पहले जैसा रहा, पहले जैसा रहा, CO2 जो कार्बन था, ना तो मम्मी जैसा रहा ना पापा जैसा रहा, ना तो मम्मी जैसा रहा ना पापा जैसा रहा, दोनों के गुण है उसमें। अब बताओ कहां से हुआ पहला जैसा, नहीं हुआ ना। तो ये होता है रासायनिक संगठक। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन में बदलाव आ गया तो नया पदार्थ बन करके तैयार हो गया, पहले जैसा तो रहा नहीं, नया बन करके तैयार हो गया, नया बन करके तैयार हो गया। तो ऐसे परिवर्तन, ठीक है, जिनमें नए पदार्थ का निर्माण हो जाए उससे बोला जाता है केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, नए पदार्थ का निर्माण हुआ। यहां पर क्या हुआ, नए पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट, वो ये जो होते हैं ना, ये अनुत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं, अनुत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं। अनुत्क्रमणीय प्रकृति का मतलब, उत्क्रमणीय का मतलब था भाई जो जैसा था वो पहले जैसा, जो पहले जैसा था वो वैसा ही हो जाए। लेकिन अनुत्क्रमणीय का मतलब ये है जो पहले था ना वैसा नहीं रहेगा, अलग ही बन करके तैयार हो जाएगा भैया। ठीक है, कार्बन था, शादी से पहले कितना खुश खुश था बेचारा। ठीक है, देखिए इसकी जिंदगी में ऑक्सीजन दुल्हन बन कर आई, इससे इसने शादी कर ली, शादी के बाद में कार्बन पछता रहा है कि मैंने शादी की। ठीक है, तो ये जो पहले था ना ऐसा नहीं रहा अब। ठीक है, उसने नई कंपोजिशन को, नए ही केमिकल कंपाउंड को क्या कर दिया, उत्पन्न कर दिया। ठीक है, नया फॉर्मूला बन करके आ गया। तो ये जो था ना ये अनुत्क्रमणीय था। अनुत्क्रमणीय का मतलब यही होता है कि नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं और इसको रफ करते हैं, साफ करते हैं। देखो, भौतिक परिवर्तन में डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन सिंपल सी डेफिनेशन है, ऐसे परिवर्तन जिसके रासायनिक गुणों में बदलाव आता है, भौतिक गुणों में बदलाव नहीं आता है और ये उत्क्रमणीय होते हैं। ठीक है, रासायनिक गुण कौन कौन से होते हैं, वो ही होते हैं रासायनिक गुण जो उसका फॉर्मूला था, मैंने बताया था H2O जल का फॉर्मूला था, कितनी बार समझाना पड़ेगा तारे को। भौतिक परिवर्तन वो होते हैं जिसके रासायनिक गुणों में बदलाव नहीं आता है, उसके भौतिक गुणों में बदलाव आता है। ठीक है, और ये उत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय, ये जो होते हैं उत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं, उत्क्रमणीय प्रकृति के। एग्जाम्पल बताओ भैया, एग्जाम्पल है बर्फ का, एग्जाम्पल है बर्फ का पिघलना या फिर बर्फ का जल में कन्वर्ट होना। ठीक है, ये है इसका एग्जाम्पल। अब हम डेफिनेशन देखते हैं रासायनिक परिवर्तन की। देखो,
रासायनिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन जिसके केमिकल कंपोजिशन या रासायनिक संगठन या रासायनिक गुणों में बदलाव आ जाता है, और ये जो होते हैं ये अनुत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, ये कहलाते हैं आपका रासायनिक परिवर्तन। और भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन में आई होप आपको अंतर समझ में आ गया होगा, दोनों की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन आ जाए कि रासायनिक परिवर्तन कैसे कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कैसे कहते हैं, तो आप लिखाओगे ना कि रासायनिक परिवर्तन कैसे कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कैसे कहते हैं। सिंपल सी बात है, डीपली बता दिया, बिल्कुल डीपली बताया मैंने आपके लिए, परिभाषा भी बता दी, डेफिनेशन भी बता दी, और डेफिनेशन कैसे क्रिएट की थी ये भी बता दिया मैंने, कहां से उठाई थी ये भी बता दिया, हर एक शब्द का मतलब बताया है मैंने बबुआ। ठीक है, अब हम आगे की तरफ चलते हैं। तो एक पॉइंट और है इसमें, ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट और है, वो नोट कर लीजिएगा बस। पॉइंट क्या है, देखिए, जब ठीक है, ये एक पॉइंट है, इसको आप नोट जरूर कर लीजिएगा कि जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, बाकी का जो आगे का लेक्चर ना, आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। आगे इसके जो एग्जाम्पल है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, वो करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, ज्यादा नहीं, वो जो क्लास रहने वाली है वो क्लास रहेगी आपकी 20-21 मिनट्स के करीब रहेगी। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, टाटा। और यदि आपको इस चैप्टर के रिगार्डिंग किसी टॉपिक से प्रॉब्लम आती है तो हम कमेंट कर करके बता सकते हैं, ताकि हम उस टॉपिक को आपके लिए बिल्कुल आमने सामने या फिर लाइव के थ्रू आपको बता देंगे हम। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जाकर के उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि उस पर आपके इस चैप्टर के नोट्स जो है अपलोड कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।